हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 2 के फिजिक्स के चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशंस के लेक्चर 4 को। तो ये जो सीरीज है हमारा, इस सीरीज में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज चल रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम आपके 25 बाई 25 क्वेश्चंस के युद्ध को करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम टोटली इसी वीडियोज में 25 क्वेश्चंस को यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है और यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे नॉलेज को आप सीखने वाले हैं। आप सभी स्टूडेंट्स, आप सभी लोग अच्छे से इस क्वेश्चंस को, अच्छे से इस वीडियोस को देखिएगा और एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से समझिएगा। क्योंकि यदि आपका अगर यूनिट क्लियर हो जाता है तो डायमेंशन आपका बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि यूनिट के ही थ्रू डायमेंशंस को डिराइव करते हैं। तो यूनिट आपको पता रहेगा तो डायमेंशंस को भी आप अच्छे से निकाल पाइएगा, ठीक है। और यूनिट डायमेंशंस के जितने प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं और आपके पीछे प्रीवियस समय में भी दिए गए हैं, उस सभी प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, तो आपके सारे क्वेश्चंस बिल्कुल बन जाएंगे। और इन सभी वीडियोस के पीडीएफ के लिए हमने आपके लिए एक नया बैच को लॉन्च किया है, जो कि आपको पता होगा @89, यानी आपके 89 रुपीज़ में एक बैच लॉन्च हुआ है, जिसमें कि आपको सभी पीडीएफ्स, आपके सभी वीडियोज़ के पीडीएफ और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स अदर आपको दिए जाते हैं। जिसके कि आपको वीडियोज़, आप जाइएगा यूट्यूब चैनल पे हमारे, तो आपको वहाँ पे आपको वीडियोज़ के सेक्शन में दिख जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग जाइए और इस प्लान को जरूर लीजिए ताकि आपको यहाँ से इसका बेनिफिट उठा सके। तो चलिए, बातें हो गई बहुत सारी, अब अपने बढ़ते हैं लेक्चर्स की ओर, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारे तरीके के क्वेश्चन दिए जाएंगे ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन रहे जो आपका वो छूटे नहीं, ठीक है। तो पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या लिखा जा रहा है, पढ़िए इसको क्या लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट आपसे पूछा जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे हम आपको सारे जो आपके क्वांटिटी, यानी जो भी आपके यूनिट आते हैं पूछने के लिए, यहाँ पे जो भी टर्म हमारे आते हैं, फिजिकल टर्म आते हैं, उसको हम क्या करते हैं, आपको फार्मूलाज भी यहाँ पे बताते देते हैं, ताकि क्या हो, आपको यहाँ से भी फार्मूला आपको रिवाइज हो जाए। यदि किसी भी क्वांटिटी के, यानी किसी भी फिजिकल टर्म के आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा, तब तक आप उसके यूनिट नहीं निकाल पाइएगा। यदि आपको अगर उसके यूनिट नहीं याद रहेंगे तब आप डायमेंशन निकाल नहीं पाइएगा। तो याद रखिएगा, जनरली आपके एग्जामिनेशन में यूनिट तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन डायमेंशन से पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके लिए पहले यूनिट जाना जरूरी है, इस कारण से यूनिट के लेक्चर चल रहे हैं। ये जैसे ही लेक्चर नंबर 4 खत्म होते हैं, आपके नेक्स्ट लेक्चर 5 से हम आपको डायमेंशन बताएंगे और लगभग आपके डायमेंशन जो होंगे वो 5 लेक्चर के आसपास चलेंगे, तब आपका डायमेंशन कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, देखिए कोई भी व्यक्ति अगर किसी हाइट पे जाता है तो उसके पास कौन सा एनर्जी प्रेजेंट होता है, तो उसके पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट होता है। और इस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे बता दें कि एनर्जी किसी भी प्रकार का हो, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, यहाँ पे लिखेगा एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। किसी भी फॉर्म का एनर्जी हो, ENERGY, किसी भी फॉर्म का एनर्जी हो, उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, उसका जो यूनिट होता है वो हमेशा जूल होता है, ठीक है। एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो तो उसका यूनिट क्या होता है, हमेशा जूल होता है। और ये जो जूल होता है वो आपका SI यूनिट होता है, ठीक है। ये कौन सा यूनिट होता है, आपका SI मात्रक होता है, ठीक है। अब चलिए, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का आपसे यूनिट पूछा जा रहा है, तो जूल को हम कैसे डिनोट करते हैं। जैसे आपका वर्क क्या है, वर्क इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अगर उससे भी नहीं तो हम इस फॉर्मूला से डिराइव कर लेते हैं अपने यूनिट को। ये क्या आपका मास है, मास को हम अगर SI यूनिट में लिखें तो kg लिखेंगे। और ये क्या है, जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसको हम क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन है सिंपल। और ये क्या है, h है, जो कि क्या आपका मीटर में है। तो ये क्या होगा आपका kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका यूनिट हो गया। यदि आप इसको CGS में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, kg का ग्राम हो जाएगा, मीटर का क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर हो जाएगा, और सेकेंड का क्या हो जाएगा, सिंपल सेकेंड रहेगा। तो क्या हो गया, kg सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। मैच कीजिएगा, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, kg सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, इसको क्या किया है, अलग से एक ही में लिख दिया है और उसका स्क्वायरिंग कर दिया है। तो ये सब आप समझ लीजिएगा, ये तो ऑप्शन घुमाने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हम देखिए थोड़ा सा जल्दी कवर करेंगे ताकि हमारे बहुत सारे चैप्टर्स अभी बचे हुए हैं, तो वो कवर हो सके टाइम के साथ और सभी के पीडीएफ आपको टाइमली मिल सके। इस कारण से आपको थोड़ा सा जल्दी से जल्दी इसको लेक्चर्स को कवर किया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाइए, अपना थोड़ा सा कह सकते हैं कि इफिशियंसी को बढ़ाइए, इफिशियंसी को बढ़ाइए। तो चलिए बढ़ाइए क्वेश्चंस को। लिखा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 को, विच ऑफ दी फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ वोल्ट, ठीक है। इनमें से कौन सा है जो कि वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए आपने क्या सीखा है, वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, V इक्वल टू होता है I इंटू आर। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, वोल्ट को इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्ट को इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो
एक तो ये फार्मूला होता है हमारा, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे फार्मूला से नहीं जाएंगे। जब भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा उलझाया हुआ क्वेश्चन दिया जाए तो आप हमेशा ऑप्शंस के थ्रू जाएं। किसके थ्रू जाएं? ऑप्शंस के थ्रू। अब देखिए ये क्या हमारा एम्पियर है, नीचे ऊपर क्या है पावर है एम्पियर, और ये क्या आपका नीचे एम्पियर है ऊपर क्या है पावर है, ठीक है। तो एक और आपने चीज़ पढ़ा है, पावर इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई होता है। पावर इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई होता है। आपने सीखा होगा जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा चैप्टर, तो वहाँ पे आपने सीखा होगा कि पावर इक्वल टू V इंटू आई होता है। और क्या होता है बताइए? और आपका होता है आई स्क्वायर, सॉरी क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आर। ये भी पावर का ही यूनिट होता है, सॉरी फार्मूला होता है। ये सभी फार्मूला आपके यहाँ पे होते हैं। तो इन फार्मूला से आप यूनिट को डिराइव कर लीजिए। इनमें से आप इस फार्मूला का यूज कीजिए और यूनिट को डिराइव कीजिए। कैसे? देखिए वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर बटे आई। क्या हो जाएगा? पावर बटे आई हो जाएगा। अब बताइए ये क्या है आपका पावर? पावर का क्या होता है बताइए? पावर का होता है आपका यूनिट वाट। पावर का यूनिट होता है V, वोल्ट है आपका, वोल्टेज है तो इसका वोल्ट हो जाएगा। पावर का हो जाएगा वाट, और आई क्या है? करंट है, तो इसका क्या हो जाएगा? एम्पियर। क्या हो जाएगा बताइए? एम्पियर हो जाएगा। बस सिंपल क्वेश्चन है। तो वोल्ट इक्वल क्या हो गया? वाट अपॉन एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ऐसा नहीं है कि जो हम आपको बता दे रहे हैं तो यहाँ से आपने कंसेप्ट को सीखा तो आपके पास जो भी बुक्स है उसको आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, उसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा उससे, क्योंकि आपको तभी इस कंसेप्ट को अच्छे से आप वहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। नहीं तो प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपको सिर्फ कंसेप्चुअल नॉलेज रहेगा और उसको क्वेश्चंस में जब तक अप्लाई करने नहीं आएगा तब तक क्या होगा? आप अच्छे से क्वेश्चंस वहाँ पर नहीं बना पाइएगा। इस कारण से हम आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही कंसेप्ट देने का प्रयास करते हैं ताकि क्वेश्चंस भी रिवाइज हो जाए और कंसेप्ट भी सीख ले, ठीक है। चलिए बनाइए क्वेश्चन किसको? क्वेश्चन नंबर हमारा 3 को। चलिए बनाइए क्या है आपका क्वेश्चन है आपका किलोवाट आवर। क्या है? किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ, 1 किलोवाट घंटा मात्रक है। तो 1 किलोवाट आवर किसका यूनिट होता है? तो इट इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो बिल आता है वो किलोवाट आवर के अनुसार ही आता है। तो आपके जो बिजली होते हैं वो भी क्या आपके पावर ही होते हैं ना, वो क्या होता है आपका एनर्जी, सॉरी पावर बोलते हैं, एनर्जी ही होता है ना, एनर्जी। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट आपका जो होता है वो एनर्जी का यूनिट होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऊर्जा का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 4 है। नंबर 4 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है। तो नंबर 4 में लिखा जा रहा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ परमियाबिलिटी, ठीक है। परमियाबिलिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है। परमियाबिलिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? चलिए तो मैग्नेटिक परमियाबिलिटी है। तो परमियाबिलिटी जो है सिंपल इसको समझिए कि परमियाबिलिटी जो होता है इसका यूनिट क्या होता है। तो आपको बता दें कि परमियाबिलिटी होता क्या है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए परमियाबिलिटी का नोटेशन क्या होता है, आपको यह भी पता होना चाहिए। तो देखिए ये सभी चीज़ याद रहने वाली चीज़ें हैं, ये आपको याद करके रखना पड़ेगा। अगर याद नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम होगा बनाने में, ठीक है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है कि बी इक्वल टू होता है यानी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है? फार्मूला होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जब आपके क्या होता है किसी भी 2 रॉड के बीच से जब पास होता है तो उस समय ये फार्मूला का यूज किया जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर जो होता है, एक स्ट्रेट वायर होता है, उसके अलॉन्ग ये क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा इस प्रकार से एक स्ट्रेट वायर रहता है, कंडक्टर रहता है जिसमें आई करंट पास होता रहता है और बी मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो किसी एक पॉइंट पी पर क्या होता है? मान लीजिए एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर हम अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं तो इसका क्या वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू यही आता है, ठीक है। आपने ये सीखा होगा। तो ये जो वैल्यू आता है यहाँ से हम क्या करने वाले हैं? इस म्यू नॉट को डिराइव करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, इस यहाँ से डिराइव करते हैं म्यू नॉट को। तो यहाँ पे जो आपको म्यू नॉट होता है, ये जो म्यू नॉट है यही आपका क्या होता है? परमियाबिलिटी होता है, ठीक है। परमियाबिलिटी होता है, यही जो म्यू नॉट है यही आपका परमियाबिलिटी होता है और ये आपको याद रखना है। क्या होता है? यही आपका परमियाबिलिटी होता है। तो यहाँ से आपको पता चल चुका है कि परमियाबिलिटी क्या होता है। अब आपको क्या सीखना है? अब आपको सीखना है कि इसका यूनिट क्या होगा। इस परमियाबिलिटी जो होता है आखिर, तो इसका यूनिट क्या होगा, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे परमियाबिलिटी का यूनिट क्या होगा? तो देखिए हम म्यू नॉट को क्या लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो डीएल है ये क्या आपका लेंथ है, डीएल भी लेंथ ही होगा, आई क्या होगा? करंट होगा, और क्या नीचे आर है ये भी आपका लेंथ ही होगा। साइन थीटा और 4 पाई ये सभी कांस्टेंट है तो इसका तो यूनिट नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो बी है आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या होता है? बी मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है बताइए? तो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है, एक सेकेंड मार्कर चेंज करते हैं। चलिए मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बी, इसका यूनिट क्या होता है? वेबर होता है। आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? वेबर, WEB और इसे हम WB से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। किसे? WB से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो ये आपका क्या हो गया? वेबर हो गया, WEBER वेबर, बी से वेबर हो गया। और म्यू नॉट, या तो म्यू नॉट रहने देंगे इसको, इनटू में आई क्या है? करंट है तो इसका एम्पियर लिख देंगे, और ऊपर क्या है? डीएल है जो कि लेंथ होता है उसको मीटर लिख देंगे, नीचे आर स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। 1 मीटर से आपका ये 1 मीटर कट जाएगा और यहाँ से म्यू नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा आपको बताइए? तो म्यू नॉट का वैल्यू आ जाएगा वेबर
वेबर यानी WB अपॉन ये क्या करंट है और ये क्या आपका मीटर है, तो वेबर ऊपर चल जाएगा मीटर और नीचे क्या आ जाएगा एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इसका यूनिट हो जाएगा। तो म्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा, वेबर इंटू मीटर अपॉन एम्पियर, यानी वेबर पर एम्पियर मीटर। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, कुछ गलती कर रहे हैं क्या। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ये जो वेबर मीटर पर एम्पियर आ रहा है ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रहा है। देखिए यहाँ पे वेबर पर एम्पियर मीटर है। ठीक है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा, इसको चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा वेबर यहाँ पे मीटर और आपका अब हो जाएगा एम्पियर। जैसे इसको चेंज कीजिएगा वेबर इंटू मीटर और पर एम्पियर। ठीक है, ये आपका अब करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे हमारा मीटर स्क्वायर है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा और 1 मीटर नीचे आ जाएगा तो मीटर से मीटर कट जाएगा और ऊपर हमारा मीटर बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा वेबर मीटर अपॉन एम्पियर। ठीक है, तो वेबर मीटर पर एम्पियर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका, और भी इसका फॉर्मूला हो सकता है, और क्या हो सकता है फॉर्मूला, देखिए टेस्ला, आपको बता दें कि टेस्ला क्या होता है। ठीक है, टेस्ला क्या होता है, तो टेस्ला को हम क्या लिखते हैं, टेस्ला इक्वल टू होता है आपका वेबर। ठीक है, टेस्ला एक तरह से आपको मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है आपका, मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट होता है। तो टेस्ला को हम वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर हम टेस्ला को लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, टेस्ला को क्या लिखते हैं, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा, जैसे वेबर जो होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है। वेबर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है, अभी तुरंत हमने आपको बताया है। तो इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में आपको बना कर दिखाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, इसका आंसर थोड़ा इसमें टाइम लगेगा आपको समझने में, तो आराम से टाइम देकर समझते हैं इसे अच्छे से। ठीक है, एक बार समझ लीजिएगा, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जब भी आपको यूनिट पूछे जाएंगे तो आप उसको बना पाइएगा। ये बेहतरीन क्वेश्चन होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे यूनिट का उपयोग किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन जल्दी आपको नहीं आएंगे एग्जामिनेशन में इतना टफ, लेकिन आपको इसको सीख के जरूरत रखना है ताकि इसमें से छोटे छोटे यूनिट करके आपसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ला इक्वल टू होता है वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और वेबर का जो होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू भी बी इंटू साइन थीटा। आपने पढ़ा होगा फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो फोर्स लगता है और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके बीच कोई चार्ज क्यू अगर वी वेलोसिटी से मूव करता रहता है तो उसका फोर्स यही लगता रहता है। ठीक है, उस चार्ज पर। तो यहाँ से हम अगर बी के बारे में बात करेंगे तो क्या आएगा, एफ अपॉन क्यू भी, क्या आ जाएगा एफ अपॉन क्यू भी। एफ का क्या होगा, आपका फोर्स होता है, तो ये आपका न्यूटन हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका क्यू क्या होता है, चार्ज होता है ना, तो ये आपका हो जाएगा चार्ज, यानी आपका सी, और वी क्या है तो मीटर पर सेकेंड, वी क्या है आपका मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे अब हम, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यूटन को ऊपर न्यूटन लेते हैं और कूलम पर सेकंड कर देते हैं और इनटू में मीटर कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा इससे, कूलम पर सेकंड कर देते हैं और इनटू में मीटर कर देते हैं, तो एन ऊपर रह जाएगा। और कूलम पर सेकंड क्या होता है, आपका करंट होता है। कैसे, कि आपने पढ़ा है क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, तो आई इक्वल टू क्या होगा क्यू बाई टी, तो ये क्या होगा आपका करंट हो गया। तो इसको हम एम्पियर से लिख देंगे और इनटू क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे। तो बी का वैल्यू क्या हो गया सॉरी, बी का यूनिट क्या आ गया आपका, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, वेबर का जगह पे क्या डाल देंगे, तो वेबर का जगह पे डाल देंगे न्यूटन इंटू, यहाँ पे डालिएगा न्यूटन अपॉन क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर, और एक और मीटर है तो क्या हो जाएगा उसका मीटर का क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका टेस्ला का यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको टेस्ला के बारे में बताए हैं, टेस्ला का यूनिट समझाएं। अब हम क्या करने वाले हैं, अपने नेक्स्ट ऑप्शंस को एक बार चेक करेंगे कि कोई अदर ऑप्शन भी हमारे मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। जैसे ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर यानी ऐसा है। ठीक है, तो देखिए टेस्ला का क्या वैल्यू होता है, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, इनटू में क्या है मीटर है और नीचे क्या है एम्पियर है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो वैल्यू क्या जाएगा, वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, और वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। एक सेकेंड, लग रहा है इसमें से कुछ यूनिट का गड़बड़ी आ रहा है। ठीक है, चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहाँ पे 4 में क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ऐसा यूनिट ऑफ परमियाबिलिटी। ठीक है, परमियाबिलिटी का आपसे ऐसा यूनिट पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह जानना यहाँ पे जरूरी है कि आपको जो परमियाबिलिटी होता है ये आखिर होता क्या है, यानी ये जो परमियाबिलिटी है इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ये होता क्या है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए आपको एक फार्मूला यहाँ पे हम आपको बताएंगे, उस फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे परमियाबिलिटी को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा आपने सीखा है कि बी इक्वल टू क्या होता है, बी इक्वल टू यानी मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू नॉट, क्या होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट, एक सेकेंड। ठीक है, आपने क्या सीखा है कि बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब आपको बता दें कि ये कहाँ पे आपने सीखा है, तो आपने सीखा है कि एक स्टेट कैरिंग कंडक्टर होता है जिसमें आई करंट पास होते रहता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड बी होता है। तो इसको किसी भी एक पी पॉइंट पर, यहाँ पे एक पी पॉइंट होता है इसके सामने, तो इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है, यानी इस पी पॉइंट पे जो बी का वैल्यू होता है वो इसके बराबर होता है। ठीक है, आपने ये फार्मूला सीखा होगा। तो इस फार्मूला में ये जो आपका म्यू नॉट होता है, इस फार्मूला में जो आपका ये जो म्यू नॉट होता है, जो कि आपको वहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो म्यू नॉट होता है इसी को हम क्या कहते हैं, परमियाबिलिटी कहते हैं। ये जो म्यू नॉट है, इसी म्यू नॉट को हम, एक सेकेंड,
इसी म्यूनिट को हम परमेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं परमेबिलिटी। अब आपको शायद याद रहेगा कि परमेबिलिटी क्या होता है, अब आप नहीं भूलिएगा। तो इसको हम परमेबिलिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देना चाहते हैं, वो क्या आपका, देखिए ये सभी अगर इन्फॉर्मेशन पता रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को बना पाइएगा। ये सभी यदि इन्फॉर्मेशन आपको पता रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को बना पाइएगा, ठीक है। तो चलिए आपको बता दें कि जो फाई होता है, फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है बताइए। तो फाई इक्वल टू क्या होता है, वेबर अपॉन, या फिर कह सकते हैं फाई इक्वल टू होता है बी इंटू ए। तो यहाँ से बी का वैल्यू क्या होता है, फाई अपॉन ए के बराबर होता है, ठीक है। फाई जो होता है इसको हम, इसका यूनिट होता है वेबर, इसका यूनिट क्या होता है वेबर, जिसे कि हम WB भी लिखते हैं। ए क्या है आपका एरिया है, तो बी का यूनिट क्या हो गया आपका वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। बी का यूनिट क्या हो गया वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देते हैं, वो क्या है टेस्ला। जैसे यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे यूनिट यूज़ किया गया है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। टेस्ला, 1 टेस्ला, यानी 1 टेस्ला इक्वल टू क्या होता है आपका 1 B होता है, और वो किसके बराबर होता है 1 वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर के, यानी 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए तो ये आपको अब पता चल चुका है, इतना इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको डिराइव करेंगे। इसको क्या करेंगे, अब हम डिराइव करेंगे। तो चलिए डिराइव करते हैं, हम अपने इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, म्यू नॉट का यूनिट को निकालेंगे। तो यहाँ से हमें बी इज इक्वल टू क्या निकलेगा, या फिर म्यू नॉट इक्वल टू क्या निकलेगा, आप बताइए। म्यू नॉट इज इक्वल टू निकलेगा आपका बी इंटू आर स्क्वायर, यानी बी इंटू आर स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ पे उसी चीज़ को लिखेंगे जिसके यूनिट होते हैं। अब साइन थीटा 4 पाई इनके यूनिट नहीं होते हैं तो इनको लिखने का मतलब नहीं है। फिर क्या है, आई है करंट है, और क्या है डीएल है। तो नीचे करंट लिखेंगे आई, और नीचे इंटू लिखेंगे क्या है डीएल। बी क्या होगा, बी होता है वेबर, वेबर का क्या होता है यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, सॉरी 1 बी का यूनिट क्या होता है आपका 1 बी का, यानी वेबर मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो डब्ल्यू बी अपॉन मीटर स्क्वायर, ऊपर क्या है एक मीटर स्क्वायर है। आई क्या है करंट है, तो करंट का क्या होगा एम्पियर हो जाएगा। और डीएल क्या है बताइए, तो डीएल इज द क्या है, डीएल इज द लेंथ, तो ये भी क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। तो ये मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, ये मीटर से 1 मीटर आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वेबर, सॉरी मीटर बोल रहे हैं, एक काम करते हैं यहाँ से मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो म्यू नॉट का यूनिट क्या आ जाएगा, वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर क्या होगा, यह यूनिट होगा किसका आपका म्यू नॉट का, यानी परमेबिलिटी का। तो ऑप्शन मैच कीजिएगा वेबर पर एम्पियर मीटर, वेबर पर एम्पियर मीटर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी करेक्ट हो गया इसके अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन हमारा 4th का आंसर है। अब हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। बी ऑप्शन में क्या लिखा जा रहा है कि टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। टेस्ला हमने क्या बताया था, 1 टेस्ला इक्वल टू 1 वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, यानी वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू क्या है एम्पियर है, ऊपर क्या है 1 मीटर है, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, वैल्यू हो गया वेबर अपॉन मीटर इंटू एम्पियर, ठीक है। तो देख सकते हैं वेबर अपॉन मीटर इंटू एम्पियर, ये किसके बराबर है, ये भी ऊपर वाले के बराबर है। तो ये किसका हो गया, ये भी म्यू नॉट का ही यूनिट है। तो ये भी आंसर सही हो गया, क्या हो गया हमारा, ये भी आंसर सही हो गया, ठीक है। अब हेनरी के बारे में बात करते हैं। हेनरी क्या होता है, देखिए हेनरी पर मीटर, हमारा ऑप्शन ए क्या है, हमारा ऑप्शन ए है हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर, ठीक है। अब इसको हम बनाते हैं, समझिएगा हेनरी क्या यूनिट होता है, हेनरी किसका यूनिट होता है, तो हेनरी जो होता है वो आपके कैपेसिटर का यूनिट होता है। क्या होता है, कैपेसिटर का, सॉरी गलती हमने बोल दिया है, हेनरी जो होता है वो आपका कैपेसिटर का नहीं होता है, वो आपका होता है किसका, ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट होता है। किसका होता है, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट होता है। फैराड जो हमने बोला है आपको, जो सॉरी हमने कैपेसिटर जो बोला है, कैपेसिटर का यूनिट फैराड होता है, FARAD होता है, ठीक है, कैपेसिटर का यूनिट फैराड होता है, ठीक है। चलिए तो हम क्या कर रहे थे, हमारा ऑप्शन है हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर। तो देखिए आपने सीखा होगा कि फाई जो होता है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है करंट के, और इसी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमें एक क्वांटिटी मिलता है, वो एल मिलता है, और इंटू क्या होता है आपका आई जो होता है, और यहाँ से एल जो होता है, यही जो एल होता है यही हमारा क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है, जिसका यूनिट हमारा हेनरी होता है, ठीक है। तो यदि यहाँ से आप एल को लिखिएगा तो फाई अपॉन आई लिखेगा, तो हेनरी को लिखेंगे हम फाई यानी वेबर अपॉन आई यानी एम्पियर, और नीचे क्या है एम्पियर है, तो ये किसका यूनिट है, वेबर इंटू एम्पियर मीटर। ये फिर से आपको म्यू नॉट का ही यूनिट है, यानी ये भी ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को मिटा देंगे, इन तीनों को इरेज कर देंगे, और आंसर क्या हो जाएगा, ऑल दी अबव यूनिट्स आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी उपरोक्त सभी मात्रक सही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। आपको शायद समझ में आ चुका होगा कि कितना अच्छे से रिलेट करके हमने आपको बताया। यदि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा, हेनरी, वेबर, आपके परमेबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड, आपके एम्पियर, ये सभी चीज़ के डाउट आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे और एकदम कट टू क्लियर होंगे। आपको
इससे रिलेटेड अब कोई भी आपको डायमेंशन, कोई भी यूनिट पूछेगा तो आप बना पाइएगा। डायमेंशन पूछेगा, यूनिट पता है, डायमेंशन निकाल लेंगे, यूनिट पता है तो डायमेंशन निकाल लेंगे ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने आप क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। कौन-सा है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 है। तो पढ़िएगा 5 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा जा रहा है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका वेबर, वो किस सिस्टम ऑफ यूनिट में आता है। ठीक है, हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर है वो किस सिस्टम ऑफ यूनिट में आता है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन बताइए क्या है इसका आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा। तो सिंपल सी बात है कि ये हमारा एसआई यूनिट में आएगा, वेबर जो होता है वो हमारा एसआई यूनिट में ही आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 6, टेस्ला इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग। अब देखिए टेस्ला जो होता है वो किसके मेजरिंग के लिए यूज किया जाता है। टेस्ला जो है वो किसके मेजरिंग के लिए यूज किया जाता है, तो बताइए किसकी मेजरिंग के लिए यूज किया जाता है। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो टेस्ला जो होता है वो आपके मैग्नेटिक इंटेंसिटी के लिए यूज किया जाता है। बी जो होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है, और इसी हम टेस्ला को हम मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल दे दिया गया है, सो थोड़ा इसको मैनेज कीजिएगा। तो यहाँ पे बी और सी बोथ ऑप्शन होगा, बी एंड सी, तो बोथ आर करेक्ट। तो आपके आंसर में मल्टीपल नहीं दिए जाएंगे, आपको सिंगल ही दिया जाएगा, लेकिन इनमें से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो आप उसको करेक्ट लगाइएगा। ठीक है, आप उसको करेक्ट ऑप्शन लगाइएगा, यदि मैग्नेटिक इंटेंसिटी दिया जाए या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन दिया जाए। ठीक है, दोनों के लिए आप इसको लगा सकते हैं। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड सी बोथ। नेक्स्ट है आपका नंबर 7। नंबर 7 में पढ़िए क्या लिखा जा रहा है, इफ़ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड फोर्स बी इंक्रीज बाई 4 टाइम्स देन यूनिट ऑफ एनर्जी इज। ठीक है, यदि आपके फोर्स और आपके किसके यूनिट ऑफ लेंथ एंड फोर्स के यूनिट दोनों को 4 टाइम्स से इंक्रीज कर दिया जाए तो आपका एनर्जी कितने टाइम से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपने सीखा है एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू आपका डिस्टेंस होता है, हम इसको डी से लिख देते हैं। ठीक है, या फिर लेंथ भी लिख सकते हैं। फोर्स को कितने से और आपके लेंथ को कितने से 4 टाइम्स से इंक्रीज कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो नया एनर्जी कितना होगा आपका? 4 टाइम्स ऑफ एफ और इंटू में 4 टाइम्स ऑफ डी, तो कितना हो जाएगा? 16 टाइम्स ऑफ एफ इंटू डी। ई का वैल्यू हो जाएगा, और ई हमारा क्या है आपका? एफ इंटू डी क्या है आपका? ई के बराबर है, तो ई डैश इक्वल टू क्या होगा आपका? 16 इंटू ई हो गया। यानी यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा जो नया वाला एनर्जी है वो कितने 16 टाइम से पुराने वाले एनर्जी के, तो कितना से इंक्रीज हो जाएगा? तो 16 टाइम से इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8। नंबर 8 में क्या लिखा जा रहा है? पढ़िएगा, नंबर 8 में लिखा जा रहा है 1 और स्टेट क्या है? और स्टेट इज ए यूनिट ऑफ। ठीक है, और स्टेट किसका यूनिट होता है? और स्टेट जो होता है वो किसका यूनिट होता है? तो और स्टेट जो होता है वो आपके मैग्नेटिक इंटेंसिटी का यूनिट होता है। ठीक है, और स्टेट जो होता है वो आपके मैग्नेटिक इंटेंसिटी का यूनिट होता है। और 1 और स्टेट जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो 1 और स्टेट जो होता है, ये सब याद रखने वाला चीज़ है, आपको याद रखिएगा। मे भी अगर पूछ दे तो आप बना पाएँ। ठीक है, मे भी अगर सेक्शन 2 में ना पूछे तो सेक्शन 1 में भी पूछ सकता है, और आप जीडी के स्टूडेंट हैं तो आपको सेक्शन 1 भी देना कंपलसरी है, आपको पता होना चाहिए। तो वहाँ पे भी मे भी इसको पूछ सकता है, तो आप रिमेम्बरिंग के तौर पे भी इसको आप याद करके रख लीजिए। ठीक है, तो 1 OERSTED 1 स्टेट जो होता है वो आपका 1 गॉस के बराबर होता है, GAUSS गॉस। और 1 गॉस जो होता है आपका 10⁻⁻4 TESLA 1 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर होता है। ठीक है, तो 1, और आपको पता है कि टेस्ला यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी अभी तुरंत हमने आपको बताया है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? और स्टेट किसका यूनिट हो जाएगा? मैग्नेटिक इंटेंसिटी का यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 9। नंबर 9 में लिखा जा रहा है कि एम्पियर इंटू आवर इज ए यूनिट ऑफ। ठीक है, एम्पियर आवर जो है वो किसका यूनिट होता है? ठीक है, तो देखिए Q इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी होता है। Q इक्वल टू क्या होता है आपका? I इंटू टी होता है। ये क्या आपका चार्ज है। ठीक है, तो I क्या आपका करंट है जिसको क्या एम्पियर से लिखते हैं, और T क्या है आपका टाइम है। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन को चेक कीजिए। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के क्वांटिटी, तो बिल्कुल चार्ज क्या होता है हमारा? क्वांटिटी ही होता है। चार्ज क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। Q इक्वल टू आई इंटू टी, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा एम्पियर होगा, और ये क्या आपका टाइम है, तो टाइम तो आवर सेकेंड किसी में भी रख दिया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है नंबर 10। ये लिखा जा रहा है कि द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। देखिए आपने सीखा है कि R इक्वल टू क्या होता है? रो L/A। ठीक है, रो क्या होता है? आपका रेसिस्टेंस होता है। R क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है। ये जो रो होता है इसी रो को क्या कहते हैं? हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। इसी रो को हम स्पेसिफिक SPECIFIC ठीक है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ से हमें रो का वैल्यू क्या निकल गया? RA/L। ठीक है, तो R का यूनिट क्या होता है? आपने सीखा है ओम। ए एम्पियर, यानी एम्पियर बोले हैं, ये आपका एरिया है। ठीक है,
एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, मीटर से मीटर कट गया, ये क्या हो गया ओम इंटू मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा है ओम इंटू मीटर, यानी ओम इंटू मीटर के जहाँ पे यहाँ पे सेंटीमीटर यूज किया गया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए पार्सेक ही यूनिट ऑफ पार्सेक जो होता है वह किसका यूनिट होता है, तो बताइए किसका यूनिट होता है। तो पार्सेक जो होता है आपका, पार्सेक क्या होता है, ये आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है आपके डिस्टेंस का। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकल, ASTRONI एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यानी ये बहुत लंबे लंबे दूरी को, ठीक है, इसको नापने के लिए यूज किया जाता है। तो ये समझ सकते हैं एक तरह से डिस्टेंस का यूनिट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 12 में लिखा जा रहा है कि 1 किलो वाट आवर। ठीक है, 1 किलो वाट आवर ये किसका यूनिट होता है। ठीक है, तो 1 किलो वाट आवर ये आपका एनर्जी का यूनिट होता है, ये हमने आपको पहले ही बताया है। और 1 किलो वाट आवर जो होता है वो किसके बराबर होता है बताइए। तो 1 किलो वाट आवर कितना होता है बताइए। तो 1 किलो वाट आवर होता है आपका किसके बराबर, बताइए किसके बराबर होता है। ये सिंपल सा है, देखिए कैसे डिराइव होता है। अगर हम आपको यह बता दें तो आपको यह याद रहेगा। ठीक है, तो देखिए 1 किलो यानी 1 × 10⁻³ किलो का मतलब 10⁻³ ये क्या है वाट है और क्या है आवर है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आवर को लिख सकते हैं 3600, सेकेंड में लिखेंगे 3600, तो ये 3600 हो गया। और ये क्या हो गया अब आपका जूल में कन्वर्ट हो चुका है, एनर्जी है तो जूल में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये आपका हो गया 36 × 10⁵ जूल, क्या हो गया। और इसको अगर आप लिखिएगा तो 3.6 × 10⁶ जूल, ऐसे भी आपका कभी कभी पूछ देता है। तो 1 किलो वाट आवर क्या हो गया आपका 3.6 किलो वाट आवर, 3.6 × 10⁶ जूल। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है नंबर 13। ठीक है, आपको लिखा जा रहा है यहाँ पे यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एम के सिस्टम में आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के यूनिट। ठीक है, तो मास आपका एम क्या होता है, आपका मास आपका केजी में होगा यहाँ पे भी, और आपका के जो होगा आपका वो किस में होता है आपका सेंटीमीटर में होता है, और टाइम जो होता है वो सेकेंड में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I = होता है mr²। ठीक है, यही होता है। एम क्या आपका केजी है और ये क्या आपका लेंथ है, तो इसका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर बताना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या होगा आपका केजी सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 14। नंबर 14 में क्या लिखा जा रहा है, नंबर 14 में लिखा जा रहा है कि यूनिट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है बताइए। स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है न्यूटन, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो गया स्ट्रेस का आपका, स्ट्रेस का क्या हो गया न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, क्या हो गया न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 15। यहाँ पे लिखा जा रहा है यूनिट ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट। क्या है, स्टीफेंस कांस्टेंट का यूनिट आपको बताना है। ठीक है, तो स्टीफेंस कांस्टेंट का यूनिट कैसे बताएंगे हम। ठीक है, तो देखिए आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला सीखा होगा कि Q/T यानी आपका एनर्जी पर यूनिट टाइम। Q क्या है आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम इक्वल टू क्या होता है सिग्मा × 8T⁴। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस कांस्टेंट जो एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर पे पावर 4 के। और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दिया जाता है वो हमारा स्टीफेंस कांस्टेंट होता है, और स्टीफेंस कांस्टेंट का वैल्यू आपको 5.67 × 10⁻⁸ के आसपास होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसी सिग्मा का आपको यूनिट पूछा जा रहा है। तो सिग्मा का यूनिट क्या हो जाएगा बताइए। सिग्मा का यूनिट Q क्या है आपका एनर्जी है, तो उसका हो जाएगा ऊपर जूल, नीचे क्या है टाइम, उसका क्या हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा, टाइम पे क्या हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार मार्कर चेंज कर देते हैं, टाइम का हो जाएगा सेकेंड, और फिर क्या हो जाएगा आपका इंटू में नीचे एरिया आ जाएगा, तो 1 एरिया का यानी मीटर का स्क्वायर, और टेम्परेचर यानी केल्विन पे पावर 4। ठीक है, क्या हो गया जूल अपॉन सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन पे पावर 4। मैच कीजिएगा, अगर इसको अच्छे से लिखते हैं तो जूल मीटर पे पावर -2, सेकेंड पे पावर -1, केल्विन पे पावर -4। तो मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 16। नंबर 16 में क्या लिखा जा रहा है, पढ़िएगा इसको। ठीक है, यहाँ पे आपका यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो MAGNETIC, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होता है, तो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और यह बराबर होता है आपके पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये आपका कह सकते हैं डिफिनीशन एक प्रकार से, तो ये आपको डिफिनीशन याद रखना पड़ेगा। तो पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ के बराबर होता है। मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है इसको कैपिटल M से लिखते हैं, और यह बराबर होता है पोल स्ट्रेंथ इंटू M के। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट होता है, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ मतलब समझते हैं, जैसे आपको एक मैग्नेट हो गया जिसका नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। ठीक है, तो इस पोल का जो स्ट्रेंथ होगा यानी इसकी जो क्षमता होगी उसके बारे में कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका पोल स्ट्रेंथ किसके बराबर होता है, तो पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट होता है वो होता है आपका एम्पियर इंटू मीटर। ये डिफाइन किया गया यूनिट, तो आपको यह याद रखना पड़ेगा। तो इसका आपका यूनिट होता है एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, इंटू में लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होगा आपका, लेंथ का यूनिट मीटर होगा, तो क्या हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए इज द राइट आंसर। कौन सा है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए
एम्पियर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर छूटा हुआ है तो आप स्क्वायर लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है नंबर 17 लिखा गया है कि क्यूडी इज द यूनिट ऑफ, क्यूडी जो है वो किसका यूनिट है, ठीक है। तो क्यूडी जो होता है वो डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होता है, यानी आपका जब न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़िएगा, न्यूक्लियर डीके के बारे में पढ़िएगा तो वहाँ पे क्यूडी का यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्यूडी जो होता है एक प्रकार से आपका रेडियो एक्टिविटी का यूनिट होता है, ठीक है। इसका वैल्यू होता है आपका ये इक्वल होता है डिसइंटीग्रेशन, यानी कितना हमारा न्यूक्लियस जो हो रहा है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है प्रति सेकंड में, ठीक है, यानी प्रत्येक सेकंड में। तो यहाँ पे लिखिएगा डिस INTEGRATION डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। न्यूक्लियर क्यूरी जो होता है वो डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के बराबर होता है और ये किसका यूनिट होता है, रेडियो एक्टिविटी का, RADIOACTIVITY, ठीक है, 1 क्यूरी, या फिर आप सिंपल क्यूरी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यूरी। तो क्यूरी किसका हो गया, ये आपका रेडियो एक्टिविटी का यूनिट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 18 नंबर 18 में हर्ज इज द यूनिट ऑफ, ठीक है। हर्ज किसका यूनिट होता है बताइए, हर्ज जो होता है वो आपके किसका यूनिट होता है, तो सिंपल सा बात है फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, और इसको हम हर्ज से भी लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर 19 में लिखा जाए इन एसआई हेनरी इज ए यूनिट ऑफ, ठीक है। इन एसआई सिस्टम हेनरी जो होता है वो किसका यूनिट होता है, तो अभी तुरंत हमने आपको बताया था, शायद ये आपको याद होगा। तो हेनरी जो होता है वो किसका यूनिट होता है, तो हेनरी इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस, और इसे हम क्या कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस और आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, यूनिट किसका यूनिट होता है, तो आपका हेनरी जो होता है वो किसका यूनिट होता है, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका नंबर 20 मिलकर जाएगा यूनिट ऑफ ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, ये किसका यूनिट होता है, ये आपका वोल्ट का यूनिट होता है, ठीक है। ये आपका वोल्ट का यूनिट होता है यानी वोल्टेज का आप समझ सकते हैं, और ये किसके यूनिट के बराबर होता है, तो जूल अपॉन कूलम के, किसके, जूल अपॉन कूलम के, ठीक है। जैसे आपने सीखा होगा कि जो वोल्ट होता है वो क्या होता है आपका एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इसके बराबर भी होता है। तो एनर्जी का क्या होता है, जूल होता है, चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है। तो जूल पर कूलम भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैच कीजिए ऑप्शन कौन सा है, जूल पर कूलम, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 21। तो नंबर 21 में क्या लिखा जा रहा है पढ़िएगा। तो नंबर 21 में लिखा जा रहा है कि यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, ठीक है। देखिए आपने सीखा है, अभी तुरंत हमने आपको बताया था कि फाई जो होता है लगभग क्वेश्चन नंबर सेकंड या फिर सॉरी 4th 5th 6th के आसपास हमने बताया था आपको कि फाई जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, और इस फाई को जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो वो एल इंटू आई हो जाता है, और यहाँ से एल का वैल्यू में फाई अपॉन आई मिलता है, ठीक है। और यही जो होता है हमारा क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है ये एल, ठीक है। तो एल का हमें यूनिट बताना है, तो ये क्या होता है, फाई वेबर होता है, इसका क्या होता है, वेबर होता है, डब्ल्यू बी अपॉन क्या होता है, मीटर स्क्वायर। फाई जो होता है आपका फ्लक्स होता है, इसका यूनिट क्या होता है, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर होता है, और इनटू में क्या है, नीचे करंट है तो इसका एम्पियर हो जाएगा। अब देखिए वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर में तो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया जा रहा है, हमें तो न्यूटन में और जूल कूलम ये सब में दिया जा रहा है, तो हमें इस वेबर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, देखिएगा कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर यहाँ पे बताने वाले हैं नेक्स्ट पेज में। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपने सीखा है फार्मूला एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू भी बी साइन थीटा। ये कहाँ से फॉर्मूला आया, तो देखिए जब भी कोई चार्ज क्यू वी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस समय उस पर जो फोर्स लगता है वो आपका होता है एफ इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। तो यहाँ से आप बी का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू इंटू भी, यही होगा। एफ क्या है, फोर्स है तो इसका न्यूटन हो जाएगा, क्यू क्या है, चार्ज है तो इसका कूलम हो जाएगा, और वी क्या है आपका बताइए, वी वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो हम इसको न्यूटन अपॉन कूलम अपॉन सेकेंड इंटू में मीटर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू में हम इसको मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। हमेशा क्यों कर रहे हैं आप समझिएगा। देखिए तो यहाँ से मैं न्यूटन अपॉन कूलम पर सेकंड को क्या लिखते हैं, हम एम्पियर से लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि क्यू इक्वल टू होता है आई इंटू टी, तो यहाँ से आई का वैल्यू निकालिएगा तो क्यू अपॉन टी, तो कूलम अपॉन टाइम तो कूलम अपॉन सेकेंड, ठीक है। ये हम इसको एम्पियर लिख सकते हैं, और इंटू में क्या आपका मीटर है, तो बी का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर हमें किसका यूनिट पता चल गया, बी का यूनिट पता चल गया। तो यहाँ से हम एल इक्वल टू हमारा क्या है, वेबर, और वेबर आपका जो होता है सॉरी क्या होता है सेकेंड, वेबर जो होता है आपका वेबर अपॉन क्या है आपका मीटर स्क्वायर। फाई जो होता है आपका क्या होता है, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। चलिए ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारा वेबर है ना, तो हमें सबसे पहले वेबर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई यानी वेबर, एक सेकेंड, फाई यानी वेबर, फाई इक्वल टू क्या होता है आपका बी इंटू डी ए, ठीक है, बी इंटू डी होता है, ये मार्कर साथ नहीं दिखेगा आपको। तो यहाँ पे बी का हमने क्या निकाला है, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, और ये क्या आपका डी ए जो होता है आपका क्या होता है बताइए, तो ये आपका एरिया होता है, क्या होता है आपका एरिया होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका एरिया यानी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से
हमें क्या मिला, एक सेकेंड रुक जाइएगा, फाई का वैल्यू मिल गया वेबर होता है, और ये आपका क्या होता है, एन का क्या होगा, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, और ऊपर क्या है मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर से ठीक है क्या होगा, मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे वेबर के जगह पे न्यूटन मीटर अपॉन क्या आपका एम्पियर है, और नीचे क्या आपका मीटर स्क्वायर इंटू एम्पियर, तो 1 मीटर से मीटर कट गया, तो न्यूटन अपॉन क्या हो गया आपका एम्पियर स्क्वायर इंटू मीटर। तो न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर इंटू मीटर, देखिए कोई ऑप्शन है न्यूटन अपॉन, एक सेकंड हो जाइए, न्यूटन सेकंड है और न्यूटन कूलम है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा चेक करते हैं, यहाँ पे कुछ में भी कहीं गड़बड़ी हो रहा होगा कुछ, तो क्या गड़बड़ी है। ठीक है, तो हमारा इस फॉर्मेट पे आंसर नहीं दिया गया है, तो हम अपने फॉर्मेट जो हमारा आंसर है एक बार उसको देखते हैं। तो ये जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं, यहाँ पे जूल पर कूलम है, तो जूल को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं, और नीचे आपका कूलम है तो कूलम का सी हो गया, और ये आपका ऊपर सेकेंड है, तो सेकेंड को क्या करेंगे नीचे डिवाइड कर देंगे, तो कूलम पर सेकेंड हो गया, नीचे यहाँ पे एम्पियर हो गया, तो ये क्या हो गया न्यूटन मीटर अपॉन कूलम पर सेकेंड को एम्पियर लिखते हैं, और पहले से एम्पियर है तो एम्पियर स्क्वायर हो गया, तो देख सकते हैं दोनों मैच कर रहा है, तो न्यूटन पर मीटर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज द राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर आपका 22, कौन सा है नंबर 22, नंबर 20 में लिखा जा रहा है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल हैज़ द सेम यूनिट एज। ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल में इनमें से किसका यूनिट है। ठीक है, तो देखिए यंग्स मॉडुलस जो होता है, जैसे आपने सीखा होगा कि फोर्स अपॉन एरिया जो होता है वो क्या होता है, इक्वल टू होता है, या फिर आपने ये नहीं सीखा, आपने कैसे सीखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के, और यहाँ से अगर हम प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, गामा टाइम्स ऑफ स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो गामा इक्वल टू क्या हो गया, स्ट्रेस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो यही गामा जो होता है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। ठीक है, इसी को हम यंग्स मॉडुलस के नाम से भी जानते हैं। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और नीचे क्या होता है, स्ट्रेन होता है, और स्ट्रेन का वैल्यू होता है डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, ये दोनों लेंथ है तो इसका यूनिट तो कुछ नहीं होगा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा आपका न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, और प्रेशर का यूनिट भी क्या होता है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 23, क्या है, नंबर 23 है। ठीक है, नंबर 23 को पढ़िएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स इज प्रॉपर मैच। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कूलम पर मीटर होता है, सही बात है। ई इक्वल टू क्या होता है आपको बताइए, आपका आपने सीखा होगा, कूलम क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो कूलम पर मीटर यानी क्यू अपॉन एम। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा इसको देखते हैं हम, फिर से एक बार समझिएगा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग द पेयर क्वांटिटी है देयर यूनिट प्रॉपर मैच, जो कि आपका प्रॉपर मैचिंग हो रहा है। ठीक है, आपसे प्रॉपर मैचिंग वाला पूछा जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स होता है, ठीक है, वेबर, और पावर क्या होता है, फैराड, गलत है। कैपेसिटर्स का क्या होता है, हेनरी, ये भी गलत है ऑप्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड का कूलम पर मीटर, ये भी गलत होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपका वो आपका होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी न्यूटन पर मीटर होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वेबर होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, बी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो वेबर होता है। हम आपको कितना बार अभी तुरंत गला फाड़ के बताए हैं। ठीक है, नंबर 24 को पढ़िएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है, और आपका ये जो यंग्स मॉडुलस है, देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में क्या होता है, बस अंतर इतना ही होता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में अंतर इतना ही होता है कि वहाँ पे आपका ये जो कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में आपका गामा जो होता है वो आपका वहाँ पे वॉल्यूम लिया जाता है, वॉल्यूमेट्रिक लिया जाता है। ठीक है, या फिर आप समझ सकते हैं कि गामा को ही हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये क्या था आपका, यहाँ था आपका यंग्स मॉडुलस ना, एक सेकेंड, यंग्स मॉडुलस है ना, तो यंग्स मॉडुलस को गामा कहते हैं, और गामा को ही हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के नाम से भी जानते हैं। तो RIGIDITY रिजिडिटी। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होता है आपका, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका नंबर 25, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी देखिए आपने सीखा होगा कि कूलम इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी। आपने किसी प्लेट में जो कितना चार्ज कैपेसिटर जो होता है, कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है वो कितना चार्ज स्टोर करता है, तो उसका ये फार्मूला आपका होता है। ठीक है, क्या होता है वो उसका फार्मूला होता है। ठीक है, ये उसका फार्मूला होता है। तो यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन नॉट की बात करेंगे, ठीक है, किसके बारे में, यहाँ पे अगर हम एप्सिलॉन नॉट की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा C इंटू डी अपॉन ए। ठीक है, C क्या होता है, कैपेसिटर होता है, और इसका यूनिट क्या होता है, इसका फैराड होता है, जिसको हम F से लिखते हैं। डी क्या आपका लेंथ है जो कि मीटर होगा, एरिया क्या है मीटर स्क्वायर है, मीटर से मीटर कट जाएगा तो क्या होगा, फैराड अपॉन मीटर यानी फैराड पर मीटर। तो आंसर क्या होगा, फैराड पर मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस थे आपके बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस थे, और यहाँ पे आपको डेफिनेट तौर पर एक अच्छे लेवल की जानकारी सीखने के लिए मिली होगी। और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके डाउट्स का जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो कहीं पर, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।